सिरसा के लोग मेरा परिवार है और पूरा परिवार जैसे एक त्यौहार को मनाता है। इस भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने टेंट से निकलकर एक भव्य मंदिर में आ रहे हैं, इस खुशी में सिरसा के लोग हर घर में दीप जलें, हर घर में खुशियाँ आएँ और हर घर में खुशियाँ मनें। इसलिए मैंने भगवान की कृपा से तारकेश्वर धाम से मैंने बॉक्स बनवाए हैं जिसमें 5-5 दीपक, बाती और तेल की बोतल, ये सब हर घर में, ये सब 5-5 दीपक, ये तेल की बोतल और ये बाती, ये हर घर में भगवान राम के नाम से जाएगी। और उसके बीच में एक ये पर्चा होगा, क्योंकि उस दिन जो हम एक भव्य शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं वो कहाँ से चलेगी और किस रूट से होती हुई कैसे जाएगी तारकेश्वर धाम तक, उसके बारे में दिया है। वो सारा कुछ इसके बीच के अंदर रख के हर घर पर ये पहुँचे और हर घर में दीपावली और त्यौहार मने और पूरा वर्ष भगवान श्री राम की कृपा हम पर बनी रहे। इसीलिए हमने ये पूरा एक कैलेंडर बनवाया है भगवान श्री राम के आशीर्वाद के रूप में, कि पूरे वर्ष हर संस्थान पर, हर घर में ये लगा रहे और भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर, सिरसावासियों पे बनी रहे। और सिरसावासियों से फिर निवेदन करूँगा कि पूरे जोश के साथ इस भव्य शोभा यात्रा में सिरसा के हर घर से बच्चा निकले और भगवान की इस शोभा यात्रा में, भगवान के इस कार्य में शामिल हों। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही खुशी का दिन आने वाला है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में ये खुशियाँ मनाई जाएगी कि भगवान रामलला अपने टेंट से निकलकर, क्योंकि हम ये इंतज़ार शताब्दियों से कर रहे हैं, सैकड़ों वर्षों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने जा रहा है। भगवान राम अपने मंदिर में, विशाल मंदिर में, अद्भुत मंदिर में पधारने वाले हैं और ये हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस वक्त नहीं थे इस दुनिया में जब भगवान राम अयोध्या में आए, जन्मे, पर आज हम उनके मंदिर में आने के साक्षी बन रहे हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इस क्षण को मैं ये कहूँगा कि इतनी धूमधाम खुशियों से, और इस त्यौहार को, दीपावली से भी बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, तो हम सबको मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, वा पे कृपा करे सब कोई। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब पर सभी की कृपा रहे, भगवान राम की कृपा रहे। तो हम सबको इस क्षण को, इस ऐतिहासिक क्षण को जो आने वाला है, बहुत धूमधाम खुशियों से एक पर्व की तरह पूरा संसार इसको मनाएगा, हिंदुस्तान वासी इसको बहुत खुशी से मनाएं। तो मुझे तो ये लगता है कि अयोध्या में लाखों दीप जलेंगे और बहुत बड़ा जश्न, त्यौहार, दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या के बाद अगर लाखों दीप दीपावली की तरह जलेंगे और जो खुशियाँ, जो बहुत बड़ी एक शोभा यात्रा, हज़ारों की संख्या में लोग झूमते नाचते गाते हर घर से निकलेंगे, तो वो सिरसा होगा। अयोध्या के बाद मुझे लग रहा है कि इस धर्म नगरी सिरसा का नंबर आएगा, जहाँ लाखों दीप जलेंगे। और सिरसा वासियों से मैं यही कहूँगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम इसी तरह मनाएंगे, खुशियों से झूमते हुए, और इस दीपावली पर्व को, क्योंकि हर घर में 5-5 दीपक और सब सामान पहुंच रहा है, हर घर में दीप जलें। अगर किसी के पास नहीं है तो उसके आसपास के अपने व्यक्ति को वो चीज़ आप दें, ताकि वो खुशियों में शामिल हो और इस भव्य शोभा यात्रा को इतना बड़ा शोभा यात्रा बनाएं कि यहाँ से जब हम पहुँचें तारकेश्वर धाम, वहाँ 31 फुट के भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होगा, वो भी एक भव्य दृश्य होगा। तो इसके आप सभी साक्षी बने और सिरसा वाले खास करके इस सौभाग्य को प्राप्त करें। तो सिरसा के सभी मेरी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि घर घर में दीप जले, दीपावली की तरह, दीपावली से भी बड़ा त्यौहार भगवान राम का जो ये दिन बहुत सदियों के इंतज़ार के बाद हमें मिला है, हम सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमें ये दिन देखने को मिला है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं।
देखो, ये बड़प्पन है सिरसा वासियों का, सिरसा के मेरे भाइयों का, सिरसा के लोग एक मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोग हैं। ये उनका एक, मैं कहता हूँ कि उनका सदैव सदैव मुझ पे आशीर्वाद रहता है, और मैं भी जो उनके लिए कर सकता हूँ तन मन धन से सदैव तैयार रहता हूँ। तो भगवान श्री राम से मैं आज इस शुभ दिन पर, आने वाले इस शुभ दिन पर यही प्रार्थना करूँगा कि हमारा आपसी प्रेम भाईचारा ऐसे ही बना रहे। देखो, हम सुबह सुबह महाराजा अग्रसेन स्कूल और उसके आसपास बहुत सी झांकियाँ, हर समाज की, हर वर्ग की झांकी निकलेगी, तो वो सब वहीं इकट्ठी होंगी, क्योंकि भगवान रामलला की पहली आरती करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, समाप्त होगी। तो उस आरती को हम वहाँ विशाल स्क्रीन लगाकर, क्योंकि सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे उस वक्त, वहाँ हम देखेंगे भगवान रामलला की पहली आरती अयोध्या से सीधा लाइव। और उसके बाद में एक भव्य शोभा यात्रा, जो कि हज़ारों हज़ारों बच्चे, लेडीज़, माँ, बहनें, भाई सभी झूमते गाते नाचते उन झांकियों के पीछे उससे होते हुए, शहर से होते हुए तारकेश्वर धाम पहुँचेंगे। वहाँ 31 फुट की जो भगवान श्री राम की मूर्ति बनी है उसका अनावरण होगा, और 31,000 दीप जलाए जाएंगे कुटिया में, तारकेश्वर धाम में, और सभी घरों में दीपक पहुंचाए गए हैं, सिरसा और आसपास के गांव के सभी घरों में, दुकानों पे। तो सभी से मेरा अनुरोध, सभी मेरे बहन भाइयों से, सभी से मेरा, कि सिरसा की इस दीपावली को, इस त्यौहार को हम बहुत ख़ास बनाएं, और सब मिलजुल कर इस भगवान के राम के आगमन पर हम हिंदुस्तान के लोगों को दिखाएं कि सिरसा वाकई धर्म नगरी है। मेरा तो यही कहना है उनको कि वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, और वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम। तो भगवान राम के नाम से तो पत्थर भी तैरते हैं। ये उनकी सोच है, ये उन्हीं को मुबारक कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। और जो इतने अभिमान में डूबे हुए हैं, और वैसे भी कई दफ़ा नरेंद्र मोदी जी बोल चुके कि ये घमंडिया गठबंधन और ये जो लोग वो नहीं जा रहे, वो उनकी मर्ज़ी है, पर भगवान राम के नाम से ही इंसान, क्या पत्थर भी तैर जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत सौभाग्यशाली और खुशी का दिन है, इसको कोई भी इनकार ना करें। जो अयोध्या में जा सकता है वो अयोध्या में जाए, जो अपने घर पे इस खुशी को, इस त्यौहार को, इस जश्न को मना सकता है वो अपने घर पे मनाए। और सभी के लिए ये पावन, पवित्र और शताब्दियों के इंतज़ार के बाद ये दिन जो हमें देखने को मिल रहा है, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा खुशी का दिन कोई हो नहीं सकता। जय श्री राम। ये इस साल की पहली दिवाली कहूँगा कि भगवान राम का मंदिर बनने से, कि वो कहते हैं ना कि भगवान राम का मंदिर आया है, 2 दिवाली लाया है। तो 1 दिवाली अब जनवरी में और 1 दिवाली अपने टाइम पर। हिंदुस्तान में इस साल 2 दीपावली मनाई जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है, और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए हो नहीं सकती। जय श्री राम।